कभी न डूबने वाली कश्ती कहलाने की शोहरत की वजह से दुनिया के इंतहाई दौलतमंद लोग उस पर सवार होने के लिए लाइन में खड़े थे। इस फिल्म को बनाने में $200 मिलियन खर्च हुए। उसका लंगर इतना वजनी था कि उसे मुंतकिल करने के लिए 20 घोड़ों की जरूरत पड़ी थी। जब कश्ती डूबने लगी, एक औरत को पानी में अपने कुत्ते के इर्द गिर्द बाजू जमने की हालत में देखा गया। सेकंड क्लास के ज्यादातर मेल पैसेंजर्स बच न सके, जहां 168 में से 14 अफराद ही जिंदा बच सके। टाइटैनिक का डूबना एक ऐसा वाकया है जिसने जदीद इंसानियत के चेहरे पर एक गहरा नक्श छोड़ दिया है। अगरचे ये सानिहा 100 साल से भी ज्यादा अरसे पहले पेश आया था, लेकिन आम शहरी आज भी इस अनसिंकेबल कश्ती के बारे में जानता है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जहाज के अंदर असल में क्या हुआ था। तो चलिए आज हम टाइटैनिक के हैरत अंगेज हकाइक पर नजर डालेंगे। ये बात अच्छी तरह डॉक्यूमेंटेड शक्ल में मौजूद है कि टाइटैनिक पर कई अमीर अफराद मौजूद थे। कभी न डूबने वाली कश्ती कहलाने की शोहरत की वजह से दुनिया के इंतहाई दौलतमंद लोग उस पर सवार होने के लिए लाइन में खड़े थे। उनमें से एक अमेरिकन बिजनेसमैन जॉन जैकब एस्टर फोर्ड शामिल थे। न सिर्फ वो जहाज पर सबसे अमीर शख्स थे, बल्कि आम तौर पर उन्हें उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर तरीन जिंदा इंसान के तौर पर जाना जाता था। उसकी मौत के वक्त उसकी मालियत $87 मिलियन थी, जो आज के हिसाब से एडजस्ट करने पर तकरीबन $2.3 बिलियन के बराबर बनती है। उसने कई कामयाबियां पीछे छोड़ी। वो एक जंगी तजर्बा रखने वाला फौजी था और इसके अलावा उसने एक मशहूर साइंस फिक्शन नॉवेल लिखा जिसका नाम अ जर्नी इन अदर वर्ल्ड्स था। अपनी पिछली नस्लों की तरह एस्टर ने भी रियल एस्टेट में लाखों कमाए। 1897 में एस्टर ने एस्टोरिया होटल बनाया, जो न्यूयॉर्क सिटी में दुनिया का सबसे लग्जरियस होटल था। यह होटल वॉल्डॉर्फ होटल के करीब था, जिसके कंपटीटर एस्टर के कजन विलियम थे। ये कॉम्प्लेक्स वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया होटल के नाम से जाना गया। 100 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद ये आज भी दुनिया के सबसे मशहूर होटल्स में से एक है। बदकिस्मती से एस्टर अपने कुत्ते किटी के साथ हलाक हो गया। उसकी बीवी और उसका पैदा होने वाला बच्चा, जो टाइटैनिक पर मौजूद थे, जिंदा बच गए और उसकी बेपनाह दौलत के वारिस बने। वायलेट जोसेफ या तो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत खातून है या सबसे बदकिस्मत, ये आपके नजरिए पर डिपेंड करता है। चलिए जानते हैं। वो एक ब्रिटिश नर्स थी जो अर्जेंटीना में पली बढ़ी। वो 24 साल की उम्र में पहली बार टाइटैनिक पर सवार हुई, जहां वो नर्स के तौर पर काम कर रही थी। जोसेफ अभी पूरी तरह सोई नहीं थी जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया। बाद में उसने लिखा, मुझे डेक पर जाने का हुक्म दिया गया। मुसाफिर सुकून से इधर उधर टहल रहे थे। मैं बाकी स्टुअर्ट्स के साथ बल्क हेड के करीब खड़ी थी। वो खवातीन को देख रही थी जो कश्तियों में बिठाए जाने से पहले अपने हस्बैंड्स को गले लगा रही थी। 8 घंटों के बाद जोसेफ टाइटैनिक के उन चंद मुसाफिरों और अमले में शामिल हो गई जिन्हें कॉर्पेथिया ने बचाया, और फिर 4 साल बाद वो ब्रिटेनिक पर सवार थी, जो टाइटैनिक के जहाज की नौयत का था। ये जहाज एजेंट सी में एक अनजान धमाके की वजह से डूब गया। ब्रिटेनिक 55 मिनट के अंदर डूब गया, जिसके नतीजे में जहाज पर सवार 1066 अफराद में से 30 अफराद हलाक हो गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अंदाजा लगाया कि जहाज या तो टॉर्पेडो से टकराया था या जर्मन फोर्सेस की तरफ से लगाई गई एक बारूदी सुरंग से। इसके अलावा जोसेफ RMS ओलंपिक पर सवार थी, जो इन तीनों सिस्टर शिप्स में से बड़ा था। जब उसका टकराव एक बरतानवी जंगी जहाज HMS हॉक के साथ हुआ। ये हकीकतन हैरत अंगेज बात है कि जोसेफ उन तीनों जहाजों के डूबने से बच गई जिन्हें कभी न डूबने वाला समझा जाता था। अगरचे जोसेफ डूबी नहीं, फिर भी यह काबिल जिक्र बात थी कि वो बदकिस्मत जहाजों पर सवार थी। जेम्स कैमरून एक साइंस फिक्शन फिल्म मेकर हैं। इससे पहले कि उन्हें वक्त के सबसे कामयाब फिल्म मेकर्स में शुमार किया जाता, उन दिनों वो एक बड़ी बजट की ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो एक क्रूज शिप के 100 साल पहले डूबने की स्टोरी पर बेस्ड थी। ये फिल्म टाइटैनिक थी और ये तेजी से हिस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर फिल्म बन गई। जब टाइटैनिक मूवी 1997 में रिलीज हुई तो ये उस वक्त की सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई, जिसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर $1.8 बिलियन से ज्यादा का बिजनेस किया। कुछ स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये हिस्ट्री की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म की तैयारी भी सस्ती नहीं थी। इस फिल्म को बनाने में $200 मिलियन खर्च हुए, जो 1990 की दहाई के लिहाज से
ایک بہت بڑی رقم تھی۔ آج کے دور میں یہ رقم تقریباً $360 ملین کے برابر ہوگی، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس فلم کی ٹوٹل کاسٹ پروڈکشن اصلی ٹائٹینک کی تعمیر سے بھی زیادہ تھی۔ ٹائٹینک کو 1912 میں $7.5 ملین کی کل لاگت سے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ رقم اگر مہنگائی کے حساب سے بھی ایڈجسٹ کریں تو یہ صرف $190 ملین کے برابر بنتے ہیں، یعنی جیمز کیمرون کے بجٹ سے پورے 10 ملین کم۔ تاہم کیمرون کی کوشش اس بدقسمت جہاز کے مقابلے میں کہیں زیادہ کامیاب ثابت ہوئی، جس کا نام بھی وہی تھا، ٹائٹینک۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ ڈوبنے سے پہلے ٹائٹینک اس وقت کا سب سے بڑا جہاز تھا، پھر بھی اس کے ملبے کو تلاش کرنے میں 73 سال لگ گئے۔ فطری طور پر سمندر وسیع ہے اور بے شمار ریسکیو مشنز کے باوجود پبلک کبھی نہیں جان پائی کہ یہ حقیقت میں کہاں پڑا تھا۔ آخرکار گورنمنٹ نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور کئی دہائیاں گزر جانے کے بعد ٹائٹینک ایکسیڈنٹلی دریافت ہوا۔ 1885 میں ٹائٹینک کی دریافت ایک خفیہ امریکی نیوی کی تحقیق کا نتیجہ تھی، جس میں 2 تباہ شدہ نیوکلیئر سب مرینز کی انویسٹیگیشن کی جا رہی تھی۔ اوشن ایکسپرٹس کے مطابق جنہوں نے یہ بدنام زمانہ سمندری جہاز ٹائٹینک کو دریافت کیا، بنیادی طور پر یہ دریافت کولڈ وار کے دوران ایک انتہائی خفیہ مشن کا حصہ تھی، لیکن نیوی کو اس معاملے پر اس وقت مکمل رازداری کا حلف دیا گیا تھا۔ 1 ستمبر 1985 کو مشہور امریکی اوشن ایکسپرٹ ڈاکٹر رابرٹ بیلارڈ کی قیادت میں ایک مشترکہ امریکی اور فرانسیسی مہم کے دوران ٹائٹینک کو سمندر کی سطح سے 2 میل نیچے دریافت کیا گیا۔ اس تاریخی دریافت کے لیے ایک جدید آٹومیٹڈ سب مرین آرگو کا استعمال کیا گیا۔ اس دریافت نے ٹائٹینک کے ڈوبنے کو ایک نیا مفہوم بخشا اور سمندری تحقیق میں نئے خوابوں کو جنم دیا۔ اس مشن کا ابتدائی مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ آیا قریب میں موجود سب مرین سے کوئی نیوکلیئر ویسٹ باقی رہ گیا ہے، لیکن آخرکار یہ مشن کامیاب ثابت ہوئی اور تاریخ کی سب سے مشہور زیر آب دریافت کی طرف رہنمائی کی۔ یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں کہ ٹائٹینک کا ڈوبنا ایک المناک سانحہ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر مسافر ملبے کے ساتھ ہی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس خوفناک حادثے میں 1500 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، جبکہ صرف 705 افراد زندہ بچ گئے۔ ریسرچر چک NSE نے حادثے میں بچ جانے والوں کی تعداد کا تجزیہ کیا۔ انہوں نے معلوم کیا کہ فرسٹ کلاس کی 144 فیمیل پیسنجرز میں سے 97% کو بچا لیا گیا، جبکہ انہی کی کلاس کے 175 میل پیسنجرز میں سے صرف 32% کو بچا سکے۔ مزید جاننے سے معلوم ہوا کہ سیکنڈ کلاس کے زیادہ تر میل پیسنجرز بچ نہ سکے، جہاں 168 میں سے 14 افراد ہی زندہ بچ سکے۔ اوورآل 74% فیمیل زندہ بچ پائیں، جبکہ میل صرف 20% بچ پائے۔ ایک اور افسوسناک سانحہ یہ تھا کہ کشتی میں کئی خاندانوں کے پالتو جانور بھی سوار تھے، حالانکہ ان کے کمرے اس وقت کھولے گئے جب کشتی ڈوبنے لگی، مگر ان میں سے صرف 2 جانور ہی بچ پائے۔ ایک اور مسافر جس کا نام این ایلیزابیتھ ایشیم تھا، شاید یہ اس کی موت کا سبب بن گیا، کیونکہ کہانیاں بتاتی ہیں کہ وہ شاید اس لیے مر گئی کہ وہ اپنے گریٹ ڈین کو پیچھے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ جب کشتی ڈوبنے لگی، ایک عورت کو پانی میں اپنے کتے کے ارد گرد بازو جمنے کی حالت میں دیکھا گیا۔ آخرکار وہ صرف 4 فرسٹ کلاس فیمیل میں سے ایک تھی جو ہلاک ہو گئی۔ ایلیزا گلیڈس ملوانا ڈین ایک برٹش سول سرونٹ، نقشہ نگار اور RMS ٹائٹینک کے ڈوبنے کی آخری بچ جانے والی خاتون تھی۔ صرف 2 ماہ کی عمر میں وہ کشتی پر سوار سب سے کم عمر مسافر تھیں۔ ان کے والدین نے انگلینڈ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ امریکہ جا سکیں، جہاں ان کے والد کا خاندان کنساس میں تھا اور وہاں وہ تمباکو کا کاروبار کرنے کی امید رکھتے تھے۔ ڈینز نے ٹائٹینک پر سوار ہونے کا انتخاب نہیں کیا تھا، بلکہ کوئلے کی ہڑتال کی وجہ سے انہیں کشتی میں منتقل کر دیا گیا اور وہ 3rd کلاس کے مسافروں کے طور پر ٹائٹینک پر سوار ہوئے۔ ساؤتھ ہمپٹن میں 14 اپریل 1912 کی رات ان کے والد نے جہاز کے برفانی تودے سے ٹکرا جانے کا شدید جھٹکا محسوس کیا اور تحقیقات کے لیے اوپر گئے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آئے اور اپنی وائف کو بتایا کہ بچوں کو کپڑے پہنائیں اور فوراً ڈیک پر جائیں۔ اگرچہ ملوانا کو اس واقعے کی یاد نہیں، لیکن وہ، اس کی والدہ اور بہن بھائی اس حادثے سے بچ گئے، جبکہ ان کے والد اس حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ جیسے ہی ڈین ساحل پر پہنچی تو رپورٹرز نے انہیں گھیر لیا، اس امید کے ساتھ کہ وہ ٹائٹینک میں بچ جانے والی بچی کی تصویر لے سکیں۔ تقریباً 100 سال بعد وہ انگلینڈ میں اپنے سینئر ہوم میں وفات پا گئی۔ ان کی راکھ ساؤتھ ہمپٹن کے ڈاک سے ایک کشتی کے ذریعے سمندر میں بہایا گیا، جہاں سے ٹائٹینک نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں
उनके रिहाइश के अखराजात लियो डिकैप्रियो, जेम्स कैमरॉन, केटी विंसलेट ने अदा किए। टाइटैनिक एक मुनफरिद जहाज था जिसके पीछे कुछ हैरत अंगेज मालूमात थी। मिसाल के तौर पर यह जहाज 883 फीट लंबा था, रोजाना 825 टन कोयला जलाता था और 10,000 से ज्यादा बल्ब इस्तेमाल करता था। टाइटैनिक न सिर्फ हादसे के दौरान कई जानें ले गया, बल्कि इसकी तामीर के दौरान भी 2 मजदूर जान से हाथ धो बैठे। इसके अलावा उसका लंगर इतना वजनी था कि उसे मुंतकिल करने के लिए 20 घोड़ों की जरूरत पड़ी थी। टाइटैनिक में ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश 3,500 मुसाफिरों की थी, लेकिन जब ये डूबी तो उस पर तकरीबन 2,300 मुसाफिर सवार थे। उनमें से 13 जोड़े हनीमून मनाने के लिए आए थे और ये उनकी शादी का कोई खुशगवार आगाज नहीं था। हर लाइफ बोट की गुंजाइश 65 अफराद की थी, मगर पहली बोट पर सिर्फ 28 अफराद सवार थे। टाइटैनिक में 65 लाइफ बोट्स रखने की गुंजाइश थी, मगर उसमें सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थीं, क्योंकि उन्हें ये यकीन था कि कभी इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाज पर 1,000 बोतलें शराब की और 40,000 ताज़ा अंडे मौजूद थे। हैरत की बात यह है कि रोजाना 14,000 गैलन पीने का पानी इस्तेमाल किया जाता था। मौजूदा तौर पर टाइटैनिक को 6 बर्फानी तोदों की वार्निंग्स मिली, मगर आखिरकार ये एक बड़े बर्फानी पत्थर से टकरा गया। 31% मुसाफिर बच गए, जबकि 53% बच सकते थे अगर जहाज को सही तरीके से तैयार किया जाता। ये जहाज इस वक्त समंदर की सतह से 12,600 फीट नीचे मौजूद है। टाइटैनिक अपने दौर का सबसे बड़ा जहाज था। ये 1906 में बनने वाले मशहूर जहाज लुस्टेनिया से 100 फीट से ज्यादा लंबा था। लुस्टेनिया की लंबाई 790 फीट थी। जहाज की तामीर से पहले टाइटैनिक और उसके 2 सिस्टर शिप्स ओलंपिक और ब्रिटेनिक को बनाने के लिए बेलफास्ट शिप यार्ड में 3 डॉक्स को तब्दील करना पड़ा था। इसी तरह अटलांटिक के पार न्यूयॉर्क सिटी के हार्बर में इन बड़े जहाज़ों को खड़ा करने के लिए पेयर में भी तब्दीलियां करनी पड़ी। टाइटैनिक और उसके सिस्टर शिप्स ज्यादा अरसे तक दुनिया के सबसे बड़े जहाज होने का एजाज बरकरार नहीं रख सके, हालांकि उनकी लंबाई शुरू से आखिर तक 883 फीट थी। 1934 तक लग्जरी क्रूज शिप क्वीन मैरी ने दुनिया के सबसे तवील और बड़े जहाज होने का एजाज हासिल कर लिया। ये जहाज टाइटैनिक की लंबाई से 136 फीट ज्यादा थी। उसकी टोटल लंबाई 1019 फीट थी, जो 3 से ज्यादा फुटबॉल मैदानों को एक साथ रखने के लिए बराबर है। 1990 की दहाई तक कोई और क्रूज शिप क्वीन मैरी से लंबा नहीं बनाया गया, लेकिन मौजूदा दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक के मुकाबले में बहुत बड़ा है। 18 डेक्स और 7 पैलेसेस के साथ रॉयल कैरिबियन का सिम्फनी ऑफ द सीज दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप है। उसकी लंबाई 1,188 फीट है। ये टाइटैनिक से 300 फीट ज्यादा लंबा है और उसमें 5,000 से ज्यादा अफराद को जगह दी जा सकती है। फ्रेडरिक फ्लीट एक बरतानवी शख्स है जो एक बहुत अफसोसनाक वजह से मशहूर है। अपने साथी रेजिनाल्ड ली के साथ वो टाइटैनिक पर ड्यूटी पर था जब जहाज बर्फानी तोदे से टकराया। फ्लीट वो पहला शख्स था जिसने बर्फानी तोदा देखा और पुल पर जाकर कहा, बर्फानी तोदा सामने है। 14 अप्रैल की शाम को टाइटैनिक एक ऐसे इलाके के करीब पहुंचना शुरू हुआ जो बर्फानी तोदों के लिए मशहूर था। कप्तान ने जहाज के रास्ते में थोड़ी सी तब्दीली की ताकि वो जल्द साउथ की तरफ पहुंच सकें, ताहम उसने जहाज की रफ्तार तकरीबन 22 नॉट तक बढ़ा दी। फ्लीट और ली टाइटैनिक के क्रूज नेस्ट में तैनात थे। उनका काम और भी मुश्किल हो गया था क्योंकि उस रात समंदर पुरसुकून था और पानी कम टूट रहा था, इसलिए बर्फानी तोदा देखना ज्यादा मुश्किल हो गया था। इसके अलावा क्रूज नेस्ट की दूरबीन गायब थी। फ्लीट ने बाद में तस्दीक किया कि अगर उनके पास दूरबीन होती तो उनका मानना था कि वो जहाज को बचा सकते थे। जाहिर है कि ये मालूमात उसके जहन पर बोझ बन गई क्योंकि फ्लीट ने 1965 में खुदकुशी कर ली। एक और बात सामने आई कि झूठी खबरें कम से कम 100 साल से मौजूद हैं। जब ये खबर सुनी गई कि टाइटैनिक डूब गया तो तकरीबन तमाम न्यूज एजेंसियों को मिला के डेली मेल, बेलफास्ट टेलीग्राफ और द वर्ल्ड ने रिपोर्ट किया कि जहाज पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ ताकि सुकून बरकरार रखा जा सके। ताहम उन्होंने मुसाफिरों के अहले खाना को झूठी उम्मीद दी जो अपने दोस्तों और घर वालों की वफात के बारे में तकदीर के जालिमाना मोड़ पर आगाह हुए। बाल्टीमोर द सन्स इवनिंग सन ने 15 अप्रैल को अपनी पहली सफ़ा इस हादसे को वक्फ किया और अच्छी खबरों के बैनर्स लगा के हेडलाइंस लगाईं। तमाम टाइटैनिक मुसाफिर महफूज हैं, उन्हें समंदर में लाइफ बोट्स में मुंतकिल किया जा चुका है। लेकिन बाकी अखबारों ने भी यही कहानी पब्लिश की। न्यूयॉर्क द इवनिंग सन ने भी यही लिखा कि टाइटैनिक के हादसे के बाद
तमाम बच जाने वालों को सराहा गया। कुछ अखबारात ने यह भी रिपोर्ट किया कि जहाज नहीं डूबा। हैलिफैक्स के पैराग्राफ में कहा गया कि टाइटैनिक अपने वाटर प्रूफ कंपार्टमेंट्स की मदद से तैर रहा है। ग्रेट व्हाइट स्टार लाइन का टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता इस बंदरगाह की तरफ पहुंच रहा है। ओस्वेगो डेली टाइम्स ने यूनाइटेड प्रेस एसोसिएशन की एक कहानी इस्तेमाल की, जिसमें रिपोर्ट किया गया कि टाइटैनिक ना सिर्फ तैर रहा था बल्कि उसके इंजन भी काम कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थे टाइटैनिक के हवाले से कुछ हैरत अंगेज फैक्ट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।